नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आप सभी के लिए काफ़ी शानदार खुशखबरी है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि एमपीएसआई की वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाली है। तो देखिए ये आपके सामने आ चुकी है। ये नोटिफिकेशन पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ये पीडीएफ है इसका। इसके बारे में चलिए हम जल्दी से जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या इसमें है। अच्छी खबर है आपके लिए, कितने पोस्ट हैं, एज रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला है, जो भी इससे संबंधित जानकारी है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं साथियों। तो चलिए बिना समय गवाए इसको आगे बढ़ाते हैं और आप मेरे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एमपीएसआई की और भी जितनी भी खबरें हैं उसको मैं आपके सामने लाऊंगा। तो देखिए साथियों, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखते हैं यहाँ ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि दी गई है 27 अक्टूबर से और ये अंतिम तिथि है इसका 10 नवंबर तक दोस्तों। तो हम देख सकते हैं कि 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो दी गई है दोस्तों। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम जैसा कि लगभग टेंटेटिव ही था ये कि जनवरी फरवरी तक जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि 9 जनवरी से इसका एग्जाम प्रारंभ होने वाला दोस्तों। इसमें जितने भी फॉर्म्स आएंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो कांस्टेबल भाई हैं अपने, वो भी इसमें फॉर्म डालेंगे। और कई सारे लोग हैं जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्लान बी समझ नहीं आ रहा था, वो भी इसके बारे में इसके लिए फॉर्म डालेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, फॉर्म काफी आने वाला है 500 पोस्ट के लिए। तो हम देखेंगे कि 9 जनवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट होगा और जितने भी लोग फॉर्म डालेंगे उसी के हिसाब से इसका उतने ही शिफ्ट में ही आगे एग्जाम होगा साथियों। यहाँ देखेंगे हम कि एग्जाम फीस के बारे में बताया गया है कि यहाँ देखेंगे हम कि यूआर के लिए 500 रुपए है और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उसके लिए 250 है। और यहाँ देखेंगे पुलिस विभाग के लिए भी यहाँ फीस दिखाई गई है 200 और 100 रुपए। तो इससे भी महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसके बारे में हम आगे देखते हैं दोस्तों। जो सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी है उसके बारे में ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि आपको मुख्य रूप से जो मुख्य चीजें हैं वो पता चल जाए। तो हम यहाँ देखेंगे साथियों, यहाँ पोस्ट के बारे में दिया हुआ है कि पहला पोस्ट जो है वो सूबेदार का पोस्ट है। इसमें हम देखेंगे टोटल 28 सीटें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 28 सीटें हैं साथियों। और दूसरे नंबर पे देखेंगे कि उप निरीक्षक के लिए है जो विशेष सशस्त्र बल में है, उसके लिए 95 सीटें हैं दोस्तों। और जो थर्ड नंबर पे हम देखेंगे यहाँ उप निरीक्षक का पोस्ट है। यहाँ देखेंगे हम कि उप निरीक्षक का जो पोस्ट है यहाँ 377 पोस्ट है साथियों। तो कुल मिलाकर के हम जानते हैं कि एसआई की जो टोटल पोस्ट आई हुई है वो 500 पोस्ट आई हुई है साथियों। जैसा कि बहुत दिन से, बहुत पहले से ही चल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार बोल चुके थे कि 500 पोस्ट आने वाले हैं। तो सबको ही पता था कि 500 पोस्ट आने वाले हैं। तो 500 पोस्ट आपके सामने आ गए हैं। अब आपके पास बहुत ज्यादा समय बचा नहीं हुआ है, 2-3 महीने का समय है, उसी में आप अच्छे से पूरी तरह से तैयारी कीजिए। और आगे देखते हैं क्या मुख्य जानकारी दी है दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है जो क्रूशियल डेट के बारे में बताया गया दोस्तों। ये क्रूशियल डेट होता है, इस डेट पे ही हमको सब चीज कंप्लीट हो जाना मांगता है। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि एज के बारे में जो छूट दी गई है वो इस तारीख को हो जानी चाहिए आपकी। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जैसे स्नातक मांगा गया है, तो ये 10/11/2025 से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र जो भी है, जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स भी 10 नवंबर से पहले बन जाने चाहिए साथियों। आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ये क्रूशियल डेट है, अर्थात इसी डेट पे ही सारी कैलकुलेशंस मान्य होती हैं साथियों। इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ ग्रेड पे के बारे में बताया गया है कि इसका वेतनमान कितना होगा। तो हम देखेंगे कि जो इसका ग्रेड पे है वो 3600 ग्रेड पे है। और ये इसका बेसिक दिखाया गया दोस्तों कि 36,200 से लेके 1,14,800 रहेगा। ये 36,200 है, ये बेसिक होती है। और एसआई की सैलरी के बारे में भी मैं ये वीडियो जल्दी से जल्दी बना दूंगा ताकि आप सैलरी के बारे में अच्छे से समझ सकें कि एमपीएसआई को सैलरी कितनी मिलती है। ऑफिशियल जानकारी के माध्यम से आपको वीडियो बना दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा ताकि जो भी जानकारी इससे रिलेटेड है, जो ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि मैं खुद शासन का अंग हूं तो मुझे पता है कि जानकारियां किस तरीके से होती हैं। मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी ही बताऊंगा साथियों। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा और आगे देखते हैं जानकारी। यहाँ हम देखते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अर्थात जो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्या है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो उप निरीक्षक एसआई के लिए है, यहाँ लिखा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, अर्थात ये डिग्री की बात कर रहा है। आपके पास कोई सी भी एक डिग्री होनी चाहिए और उसी हिसाब से ये विशेष जो सशस्त्र बल है उसके लिए तदैव अर्थात जैसा भी ये ऊपर है उसी के हिसाब से ये नीचे भी। तो इसमें भी और इसमें भी कुल मिला के ये कहें कि ये जो 500 पोस्ट है, अगर आपने स्नातक की डिग्री, स्नातक कंप्लीट किया हुआ, आपके पास डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं साथियों। तो यहाँ ये मैंने बता दिया था कि ये इसके क्रूशियल डेट्स हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये क्रूशियल डेट के बारे में बताया गया है 10/11/2025। और दोस्तों हम यहाँ एज लिमिट के बारे में देखते हैं कि एज लिमिट कितनी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पुरुषों के बारे में दिया गया है
कि मध्य प्रदेश के अनारक्षित यूआरएसडी के लिए जो है अनरिजर्व्ड के लिए 33 साल है मिनिमम, काफी अच्छी एज होती है। 33 साल के पहले ही आप इस एग्जाम को भर सकते हैं फॉर्म को। इसके बाद देखेंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात ईडब्ल्यूएस के लिए बताया गया कि 33 वर्ष इसका भी है जो मैक्सिमम आयु सीमा है। इसके बाद हम देखेंगे साथियों, यहाँ 4 नंबर पे दिया गया सभी श्रेणी के जो अभ्यर्थी महिलाएं हैं उनके लिए 38 वर्ष दिया गया है मैक्सिमम इसका एज। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ SC/ST और OBC के लिए जो दिया गया है वो 38 साल दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उसी हिसाब से ये इसका एज दिया हुआ है, अलग अलग श्रेणी के लोगों को अलग अलग। यहाँ पे देख सकते हैं कि विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए कितना है, और यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं आप, यहाँ अलग अलग कैटेगरी का दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि परीक्षा की योजना के बारे में बताया गया जो अभी का सबसे चर्चित विषय है, जो बहुत सारे लोग इस आप जानते हैं कि इसके सिलेबस को लेकर के बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इतना हार्ड सिलेबस है। तो साथियों यहाँ परीक्षा की योजना के बारे में बताएंगे कि परीक्षा की योजना क्या है। आप यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होगा। अब 2 चरणों में भी अलग अलग चीजें दी गई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि चयन परीक्षा को निम्न 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। अब ये जो 2 चरण है, इसमें जो पहला चरण है यहाँ देख सकते हैं वो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, अर्थात जो ये आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा है। इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा में ये पहला चरण है। और जो दूसरा चरण है, याद देखें कि दूसरा चरण में भी 3 चरण दिए गए हैं, अर्थात कुल मिलाकर के अगर पहला चरण और दूसरे का 3 चरण देखेंगे तो 4 चरण में परीक्षा है साथियों। तो दूसरे चरण का जो पहला भाग है हम देखेंगे कि मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा है, जिसमें हम देखेंगे। और जो यहाँ द्वितीय चरण का जो दूसरा इसमें पार्ट है वो है शारीरिक दक्षता परीक्षण, अर्थात फिजिकल की बात कर रहा है। और जो द्वितीय चरण में जो तीसरा पार्ट है वो है साक्षात्कार, अर्थात हम देख सकते हैं कि यहाँ इंटरव्यू की भी बात की गई है। तो इंटरव्यू भी है, मेंस का एग्जाम भी है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये MPPSC के जो स्टूडेंट्स हैं, जो MPPSC के एग्जाम्स की सिविल्स की या फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। प्लान बी के रूप में आप इसको देख सकते हैं साथियों, जैसा कि इसमें मेंस भी है, इसमें इंटरव्यू भी दिया गया है। तो ये काफी जटिल परीक्षा हो जाएगी, ये सभी के लिए आसान नहीं होगी दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे दोस्तों कि जो इंटरव्यू की बात की गई है साक्षात्कार की, वो व्यक्तित्व साक्षात्कार जो है वो 50 अंक का होगा। इंटरव्यू 50 नंबर का होगा दोस्तों, जैसा कि हमने बताया भी था कि साक्षात्कार इसमें जुड़ गया है। और इसके आगे देखेंगे दोस्तों, अब आपके मन में क्वेरी आ गई होगी कि इसका जो अंतिम परीक्षा परिणाम है या जो फाइनल कट ऑफ है वो कैसे डिसाइड होगा। तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो इसकी अंतिम मेरिट बनेगी दोस्तों वो मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्थात फिजिकल, और उसके बाद जो साक्षात्कार होना है उसके तीनों के अंकों पे के बेस पे मेरिट, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो तैयार किया जाएगा साथियों। क्या क्या बनेगा इसमें, जो मेंस एग्जाम होगा उसके बेस पे, और जो फिजिकल होगा उसके बेस पे, और फाइनल जो साक्षात्कार 50 नंबर का होगा उसके बेस पे फाइनल मेरिट इन दोनों के बेस पे ही तैयार की जाएगी। और जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा, वो केवल और केवल द्वितीय चरण में जाने के लिए एक मार्ग होगा, और उसका प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ से या फाइनल मेरिट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इसके बाद साथियों हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस है मुख्य रूप से, क्योंकि सिलेबस भी बहुत जटिल है, बहुत सारे लोग इसके बारे में ना समझ पा रहे हैं, ना बहुत सारे लोग इसके बारे में समझा पा रहे हैं। तो हम यहाँ सिलेबस के बारे में देखेंगे। यहाँ देखेंगे हम कि जो प्रथम चरण का जो प्रारंभिक परीक्षा होना है उसमें मुख्य रूप से ये जो सब्जेक्ट्स हैं 10 जो पॉइंट दिए गए हैं इसी के बेस पे परीक्षा होना है। ये टोटल 100 नंबर का होगा दोस्तों। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम इसमें दिया जाएगा, और 100 नंबर जो पेपर होगा वो ये जो पोर्शन दिया गया है इसी के माध्यम से उसका फाइनल जो है प्रिलिमिनरी का जो कट ऑफ है वो डिसाइड किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप मुख्य परीक्षा में प्रवेश कर पाएंगे दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे कि 10 टॉपिक किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे पहला नंबर हिंदी है, दूसरा नंबर इंग्लिश है, तीसरा नंबर विश्लेषणात्मक क्षमता है, चौथा नंबर जो है वो हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, फिर साइंस है, फिर नागरिक शास्त्र है, फिर कंप्यूटर का ज्ञान के बारे में बताया गया है, फिर तर्क शक्ति है, और फिर उसके बाद लास्ट में करंट अफेयर है दोस्तों। तो 10 पोर्शन इस हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। और संभवतः ये जो 10 पोर्शन है इसमें प्रत्येक पोर्शन से संभवतः 10 नंबर एक पोर्शन से समझ सकते हैं आप। वैसे तो इन्होंने इसके बारे में ऐसा कहीं खास लिखा नहीं है, या फिर लिखा भी होगा तो उसके बारे में आपको बाद में जानकारी दे दूंगा साथ। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, वो तो होना ही है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतिम अभ्यर्थी पर जहां 10 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने इस परीक्षा से अधिक या बराबर परसेंटाइल अभिप्राप्त किए हों, नियत की 10 गुना से बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि 10 गुना लोग जो हैं वो मेंस का एग्जाम देंगे।
10 गुना लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई होंगे जो मेंस के एग्जाम के लिए जाएंगे दोस्तों। और जानते हैं हम जैसा कि रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल के बेस पे आता है, इसीलिए ये परसेंटाइल की बात यहाँ की गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रारंभिक एग्जाम में जो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो क्रॉस कर जाएगा, तो मेंस एग्जाम में हम देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में जो है 3 चरण के माध्यम से बताया गया था। तो मेंस एग्जाम हम यहाँ देखेंगे लिखा भी हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंक का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण वह साक्षात्कार की कार्यवाही राज्य शासन की गठित, ये हम समझते हैं कि फिजिकल और ये इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस दिया गया है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ बताया गया है। तो समय 2 घंटा होगा, अधिकतम अंक 300 होगा और 2 खंडों में ये विभाजित रहेगा, हम यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ सिलेबस के बारे में दिया गया, आप देख सकते हैं ये मेंस का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस को विस्तृत रूप से बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट के माध्यम से मैं आपको एक अलग से वीडियो लाके समझा दूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा साथियों। तो बहुत अच्छे से सिलेबस का एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो जब भी वीडियो बने तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि ये फिजिकल और इंटरव्यू के बारे में बता रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो फिजिकल है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि फिजिकल जो है वो टोटल 100 अंकों का होगा। फिजिकल 100 अंकों का होगा, जिसमें 3 पोर्शन रहेंगे। एक रहेगा 800 मीटर का दौड़ रहेगा, दूसरा लंबी कूद और तीसरा गोला फेंक रहेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ साक्षात्कार के बारे में बताया गया, जो इंटरव्यू 50 नंबर का होगा। फिजिकल जो है वो 100 नंबर का होगा और जो इंटरव्यू है वो 50 नंबर का होगा। और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये अंकों का वितरण बताया गया कि किस प्रकार से आप कितना लंबी कूद और कितने जल्दी पहुंचेंगे दौड़ में तो आपको कितना ज्यादा नंबर मिलेगा, गोला फेंक कितना दूर फेंकेंगे आप तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसको अच्छे से नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, काफी लंबा है। तो यहाँ सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से अध्याय 3 में दिया गया है। इस सिलेबस से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सिलेबस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, जैसे कि जो जिन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी भी कर रखी है पहले से। और ये जैसे आप टॉपिक यहाँ पे देखिए, जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे रोबोटिक्स के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, एआई के बारे में, यहाँ पे देखेंगे ये जितने भी यहाँ पर्यावरण के टॉपिक्स हैं, ये एमपीपीएससी के मेंस में काफी हद तक ये सब कवर हो जाते हैं। तो बहुत फायदा होने वाला है एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी, और सिर्फ एमपीपीएससी के नहीं बल्कि जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से मन लगा के तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आप इसकी तैयारी कम समय में भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसका सिलेबस भी नहीं है, केवल 2 पोर्शन में इसका मेंस का एग्जाम दिया गया साथियों। तो ये मुख्य रूप से मैंने मेन चीजें आपको सभी चीजें बता दी, जो भी प्रमुख जानकारी थी वो आप तक पहुंच चुकी है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, और जो भी आपको क्वेरी होगी, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में होगी तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। तो साथियों ये वीडियो आप यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।